साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जस्टिस फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया। साबिक वज़ीर कानून फारूक नसीम कहते हैं ईस्ट रिकवरी यूनिट बराह रास्त इमरान खान के मातहत था, जिन्होंने खुद ARU के मवाद की रोशनी में रेफरेंस दायर कराया। जस्टिस फाइज़ ईसा के मामले की समरी भेजना हसास मामला था। उनका जस्टिस फाइज़ के साथ कोई ज़ाती तनाज़ा था और ना ही है। अदलिया इमरान खान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला दो साबिक वफाकी वज़रा आमने सामने। फवाद चौधरी कहते हैं बतौर वज़ीर कानून फारूक नसीम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। हकीकत ये है तमाम मामला फारूक नसीम ने खड़ा किया। फरोही के इसरार पर रेफरेंस भेजा गया। उन्होंने काबीना में कहा था जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलती था। हमें गैर ज़रूरी तौर पर अदालती महासराई नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान का एतराफ़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान भी किया। कहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। 3 तजवीज़ इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई। इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता था। रूस के दौरे पर सब ऑन बोर्ड थे। तोशाखाना से तहाइफ खरीद कर बेचे तो कोई जुर्म नहीं किया। आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के इफ्तार डिनर में शिरकत। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आइंदा की मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल, वफाकी काबीना की तश्कील और दीगर अमूर पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में भी साथ चलने पर इत्तेफाक। कहा नाअहल इमरान खान इक़्तिदार जाते ही बौखलाहट का शिकार हो गया। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे रियासत की मर्जी भी रियासत की मर्जी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर ट्वीट। कहा अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी, आंखें खोल लो। तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों ख़त्म, हिसाब तो देना पड़ेगा। मजीद लिखा कि मैंडेट जाली, लीडर जाली, बयानिया जाली, तब्दीली जाली और अकाउंट्स भी जाली निकले। जो ये बयानिया बना रहे हैं ना, उस बयानिए की हकीकत हमारे पास आ चुकी है, जिसमें 532 रोबोटिक ट्विटर हैंडल्स हैं। 14 करोड़ की 3 करोड़ में जमा कराएं और उसके बाद उसको दोबारा 50% पे कर दें। पाकिस्तान की आवाम को पागल समझा हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, इसलिए इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो इमरान ने फॉरेन फंडिंग लेकर की। इदारों के खिलाफ नफरत और मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। 532 रोबोटिक ट्विटर हैंडल से इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। एक पागल ने आइन को गैरमाल बनाया, अदालतें इसलिए खुली। वफाकी काबीना की हलबरदारी की तकरीब आज दिन 11 बजे होगी। सदर आरिफ अलवी अलालत के बाइस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी वुज़रा से हल्फ लेंगे। ऐवान सदर की वजाहत आ गई। काबीना में नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 11, JUI के 4 वुज़रा शामिल होंगे। दीगर एतिहादी जमातों को 7 वजारतें देने का फैसला। ANP ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से मुआज़रत कर ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत का ANP के सरबराह से राब्ता। असफंदयार वली ने कहा अवामी नेशनल पार्टी की तरजीह हुकूमत नहीं अवाम है। वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश पर दोनों जमातों के मशकूर हैं। मुल्क और हुकूमत पहले से मुश्किलात से दो चार हैं, मजीद मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे काम करने वाली अदालत है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर गालियां पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। आइन की खिलाफ वर्जी छोटी बात नहीं। आर्टिकल 63A की तशरीह के रेफरेंस की समात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा कि 10-15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद की जाती है। अदालत क्यों इनके सियासी मामलात में पड़े? अदालत अपना आइनी काम करती है। कौमी लीडर्स को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए।
मुल्क भर की बार एसोसिएशंस की अदलिया के खिलाफ प्रोपोगंडा मुहिम की मजम्मत। एलामिया में कहा कि पार्लियामेंट में अक्सरियत खो देने वाली जमात की एमा पर प्रोपोगंडा जारी है। जलसों में जजेस के खिलाफ तौहीन अमेज बयान दिए जा रहे हैं। मुहिम का मकसद जजेस को दबाव में लाकर गैर आईनी मकासद का हसूल है। इमरान खान खुलकर अदलिया पर इल्जामात लगा रहे हैं। रात को अदालतें लगाकर गैर आईनी साजिशों का रास्ता रोका गया। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर और पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाने का केस। पुलिस ने फुटेजेस की मदद से गिरफ्तारियां शुरू कर दी। गुलबर्ग से पीटीआई की खातून एमपीए गिरफ्तार। हंगामा आराई में मुलव्वस 5 खवातीन समेत 13 अरकान की शनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 13 टीम तश्कील दे दी गई। अमले और पीटीआई अरकान की तरफ से ऐवान में लोटे लेकर जाने की फुटेज सामने आ गई। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज का हल्फ भी लटक गया। गवर्नर ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी पर ही एतराज़ उठा दिया। सेक्रेटरी का कहना है कि गवर्नर को इलेक्शन कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। हंगामा राई पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की रिपोर्ट भी गैर कानूनी है। सदर की गवर्नर उमर सरफराज चीमा को काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर की बरतरफी की समरी भेज रखी है। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की अलीम खान के घर आमद। सियासी सूरत हाल और काबीना की तश्कील पर मुशावरत। हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने 4 साल तक मुल्क से खिलवाड़ और करप्शन की। इंतकाम का सफा फाड़ दिया। कानून अपना रास्ता खुद लेगा। हमजा को हलफ से रोकने पर नून लीग आज अदालत जाएगी। अवैस लगारी, मलिक अहमद और अदा तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि उमर सरफराज, इमरान खान और परवेज इलाही आइन शिकनी कर रहे हैं। मेरे तेज काम करने से साबिक वज़ीर आज़म को घबराहट होगी, लेकिन अवाम की घबराहट ख़त्म हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछली हुकूमत की तबाही के बायस दफ़ाई अखराजात भी कर्जों से चला रहे हैं। अवाम को फैसला करना है कि खिदमत का साथ देना है या फरेब और झूठ का। वज़ीर आज़म ने पेशावर मोरता इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफ़र से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद का फ़ोन। वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। पाक कतर ताल्लुकात मजबूत करने के लिए ताउन की यकीन दहानी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मवासलात, फूड सिक्योरिटी और दीगर शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों ने मुलाकातें की। नवाफ बिन सईद और सऊद अब्दुर्रहमान की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन जो है वो इस तरह से होना चाहिए, ऐसी इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद होना चाहिए कि वो फ्री भी हो और फेयर भी हो। शहरदार अफरीदी साहब के लिए मेरा यही पैगाम है कि उनके साथ इंसाफ हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इलेक्शन फ्री और फेयर बनाने के बाद होने चाहिए। साबिक वज़ीर शहरयार अफरीदी के साथ इंसाफ होगा। मौलाना साहब की अपनी गवर्नमेंट है, आम इंतखाबात बिल्कुल कराएंगे। आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब और हलफ झटपट हो गया। सदर बैरिस्टर सुल्तान ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाते ही 2 बरतरफ वज़रा की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए। स्पीकर के मुताबिक नए कायदे ऐवान को 33 वोट मिले। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस 7 समात के लिए मुकर्रर। ज़ेर समात मुकदमात की लिस्ट के मुताबिक पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समात सुबह 10 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच केस की समात करेगा।
92 न्यूज़ पर रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जुनैद इकबाल की मेज़बानी में इस्लाम का निज़ाम अदल और हमारी कोताहियाँ के उन्वान से गुफ्तगू। तिलावत कारी मोहम्मद अब्दुल्ला, नात खानी शहबाज कमर और सुहेल नज़र ने की। मेहमानाने गरामी में फारूकुल कादरी, मोइन निज़ामी, गुलाम मुहियुद्दीन, सायरा ताहिर और फरहान खान शामिल थे। और शहंशाह जज्बात अदाकार मोहम्मद अली को अपने मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने सहर अंगेज शख्सियत, मुनफरिद अंदाज और दबंग आवाज़ से लॉलीवुड पर तवील अरसे तक राज किया।